Question number 423, Shri Rakesh Singh. प्रश्न संख्या 423. Reply to the question has been given. पहला पूरक प्रश्न पूछिए. अध्यक्ष महोदया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें मैं आपका संरक्षण चाहता हूं. सरकार का उत्तर मैंने देखा है और बहुत खेद का विषय है कि जो सेना हमारे देश और देशवासियों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देती है, उनकी रक्षा के लिए भी सरकार गंभीर नहीं है. आज अनेक चुनौतियां देश के सामने हैं. चीन चारों तरफ से हमें घेरने की कोशिश कर रहा है. पाकिस्तान रोज नई मुसीबतें हमारे लिए पैदा कर रहा है. तालिबान हमारी सीमा पर आकर डटे हुए हैं और उसके बावजूद भी रक्षा मंत्री और सरकार दोनों ही निश्चिंत हैं. हमें अपनी सेना के ऊपर गर्व है महोदया, लेकिन निहत्ती सेना बलिदान दे सकती है, विजय नहीं दिला सकती. अभी अभी रक्षा मंत्रालय की स्थायी समिति की रिपोर्ट भी आई. मैं बाहर से कोई बात नहीं कर रहा, अपनी तरफ से मैं कोई बात नहीं कहना चाहता. जो उस रिपोर्ट में कहा गया है उसमें स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख है कि युद्ध की नीति के अनुसार सेना के पास 40 दिन के लायक पर्याप्त गोला और बारूद होना चाहिए, लेकिन स्थिति इतनी गंभीर है कि मात्र 3 से 4 दिन का गोला बारूद उपलब्ध है. बुलेट प्रूफ जैकेट 1,86,168 की कमी है. थल सेना के एविएशन विंग में स्वीकृत और उपलब्ध संख्या में भारी कमी है. 18 चीता, 1 चेतक, 76 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और 60 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की कमी है. बंदूकों की कमी है. वायुसेना और नौसेना की और बुरी हालत है अध्यक्ष महोदया. वायुसेना के पास 42 स्वीकृत फाइटर स्क्वाड्रनों में से केवल 31 फाइटर स्क्वाड्रन बचे हैं. अधिकांश लड़ाकू विमान 30 साल से अधिक पुराने हैं. मिग-23, मिग-25 ने उड़ाने बंद कर दी हैं. T-69, T-75, T-76, T-97 40 साल से अधिक पुराने हैं. मिग-27, मिग-29 25 साल से अधिक पुराने हैं. बार बार रक्षा मंत्री और सरकार जवाब देते हैं कि वो पर्याप्त राशि उपलब्ध कराते हैं. स्थिति यह है कि 2012 और 13 में 66,032 करोड़ रुपए सैन्य साजो सामान की खरीद के लिए दिए गए, लेकिन इनमें से मात्र 5,520 करोड़ रुपए ही नई खरीद के लिए थे. बाकी सारे के सारे पुरानी देनदारियां थी. महोदय, इससे भी बड़ी बात यह है. अब आप प्रश्न पूछिए. मैडम, मैंने आपसे संरक्षण मांगा है. बहुत महत्वपूर्ण विषय. ठीक है. ये समिति ने कहा है कि वो इस बात को लेकर विक्षुब्ध है कि थल सेना में गोला बारूद की कमी है और उस कमी को ऐसे ढंग से बनाया रखा गया कि आज सेना गंभीर स्थिति में पहुंच चुकी है. मेरा प्रश्न ये है कि आज स्वीडन और चेकोस्लोवाकिया जैसे छोटे छोटे देश भी रक्षा उपकरण और गोला बारूद के मामले में आत्मनिर्भर हैं और यहां तक कि हमारे जैसे बड़े देशों को भी वो निर्यात करते हैं. मैं जानना चाहता हूं रक्षा मंत्री जी से कि देश में 39 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हैं, उनमें पर्याप्त क्षमता है. मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर कब तक उनकी क्षमता का उपयोग करते हुए उनको हम पर्याप्त संसाधन और टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराएंगे ताकि वो हमारे देश की जरूरतों को, सेना की जरूरतों को पूरा कर सकें और देश को और सेना को ऐसी शर्मनाक स्थिति का सामना ना करना पड़े. निर्भर न रहे. ऑनरेबल मिनिस्टर. Madam, the honourable members asked a very lengthy question and it is a very important matter. And at the outset, I would like to reassure the honourable member and the House that we are adequately prepared and there are bound to be shortages that happen as we go along. But the government and the ministry is doing all it can to fulfill the shortages. But there are a number of reasons why the fulfilling of the shortages do suffer. But we are hastening the process. We are improvising on the process for acquisitions. And sometimes what happens is there is a tendency to deviate from the GSQR set. There is a tendency of the RFI not being met. And these are some of the reasons for the delays in the acquisition. Also, the trials also take a long time sometimes. But we are hastening the process of acquisition. And at any given time, there is a mix of legacy equipment, current equipment, and the state-of-the-art equipment. And sometimes slippages do happen. It is not that the government isn't intentioned
to acquiring the latest state-of-the-art equipment for our armed forces. Every effort is being made. If you look at the utilization of the budget over the last 2 to 3 years, I think it's been largely spent. Very little surrender has taken place or no surrender at all, which speaks that the budget is being utilized. And as far as the transparency of the acquisition process is concerned, very, very particular about the probity and the transparency in the acquisition process. And there is zero tolerance for deviation from the norms. And if there is any irregularity that is detected, it's resulted in a cancellation. But as of now, every attempt is made to fulfill the shortages, and an adequate budget has been spent. If you look at the utilization and the increase in the capital acquisition of the budget, the average over the last 10 years, there's been a 34% increase in the capital utilization of the budget for the defense. And we've also been working on the capital expenditure to the revenue expenditure ratio, and we've been trying to increase the ratio spent on the capital acquisitions. And I hope that's a sufficient answer. दूसरा प्रश्न पूछिए। अध्यक्ष महोदया, बहुत खेद का विषय है कि जितनी बोलने दीजिए, उन्हें बोलने दीजिए। ये बहुत खेद का विषय है कि जितनी स्थिति गंभीर है उतना ही हल्का उत्तर माननीय मंत्री जी का है। एक भी बात का, एक भी विषय का जवाब उन्होंने नहीं दिया, जबकि मैंने कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं की है। मैंने जो भी कहा है उसमें संसदीय स्थायी समिति को कोट करके कहा है। दूसरा प्रश्न मेरा जो है, इन्होंने पर्याप्त रक्षा बजट की बात की है। ये साबित होता है कि कितना बजट हमारे पास में है। जो मिलता है वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। मेरे संसदीय क्षेत्र में रक्षा उत्पादन की 5 इकाइयां हैं, जिनमें प्रमुख रूप से व्हीकल, ऑर्डिनेंस और गन कैरेज फैक्ट्रियां हैं। व्हीकल फैक्ट्री में लंबे समय से अध्यक्ष महोदया सैन्य जरूरतों को पूरा करती आ रही है। जोंगा और शक्तिमान वहां पहले से बन रहे हैं। वर्तमान में हाई मोबिलिटी व्हीकल, स्टैलियन, LPTA और माइंस प्रूफ व्हीकल बन रहे हैं, जो सैन्य जरूरतों पर खरे उतर रहे हैं। महोदया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब आर्मी को 6x6 के हाई मोबिलिटी व्हीकल की आवश्यकता पड़ी, तो व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर ने उसको भी तैयार किया और वो सारे परीक्षणों पर खरा भी उतरा। महोदया, मैंने माननीय रक्षा मंत्री जी यहां बैठे हैं, 12 मई 2008 को मैंने इनको एक पत्र लिखा था और उसमें तमाम बातों का उल्लेख करते हुए लिखा था कि जो हाई मोबिलिटी व्हीकल जबलपुर की व्हीकल फैक्ट्री में बन सकता है वो टेट्रा कंपनी से खरीदे जा रहे हैं। मैंने उनका भी उल्लेख किया था और ये भी लिखा था कि यूरोकॉप्टर की, ये भी कहा था, मैं नाम नहीं लेता, मैं ये कह रहा हूं कि ये भी उल्लेख किया था कि यूरोकॉप्टर की खरीद में उस व्यक्ति की भूमिका है और इसलिए इस खरीद को तत्काल रोका जाए और उसकी जांच की जाए। 30 मई को माननीय मंत्री जी का जवाब आया, उसमें उन्होंने मुझे कहा कि वो उस मामले को दिखवा रहे हैं। 5 महीने के बाद 23 अक्टूबर 2008 को ये मामला मैंने शून्यकाल में उठाया और उसमें मैंने कहा था कि 8000 से अधिक ट्रक खरीदे जाना है और इसलिए ये 3000 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला है। सबसे महत्वपूर्ण बात अध्यक्ष महोदय जो थी वो ये है कि जो ट्रक व्हीकल फैक्ट्री में मात्र 30 लाख रुपए में मिल सकता था, वही ट्रक टेट्रा कंपनी से आप 65 लाख रुपए में खरीद रहे थे। महोदया, आर्मी चीफ ने जब ये कहा कि उन्हें इस मामले में घूस की पेशकश हुई है, रक्षा मंत्री जी ने कहा कि अगर उन्हें कोई लिखित में शिकायत मिली होती तो उस पर वो कार्रवाई करते। लेकिन इस सदन में मैं कह रहा हूं कि मैंने लिखित में रक्षा मंत्री जी को 2008 में लिखा था। उस समय भी रक्षा मंत्री